हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। ठीक है, और हम अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वो भी 11th की केमिस्ट्री। किसकी? 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए इसकी वीडियो नहीं गई, और इसकी अब हम पढ़ेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब इसमें पढ़ेंगे जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो बोरबरी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक इस ऊर्जा स्तर में, जैसे मान लो ये समझो कि ये हमारा एटम है, कोई परमाणु है। ठीक है, इसके ये क्या है, ये ऊर्जा स्तर है। क्या है? ये ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो जब ऊर्जा स्तर में, ठीक है, ऊर्जा स्तर है, इन ऊर्जा स्तरों में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऊर्जा स्तर से, मान लो इस वाले में घूम रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, इस वाले ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? इस वाले में जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम, मान लो यहाँ लिख देते हैं हम 1 2 3 4। जो क्या है हमारे एम के वैल्यू, के एल एम एन, जो क्या है हमारी एन की वैल्यू है। क्या है? एन की वैल्यू है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया का कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न मतलब जो नाभिक के पास जो ऊर्जा स्तर होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। किस में जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किस में जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वहाँ पर क्या करता है वो? 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है वहाँ। ठीक है, कितनी देर तक? 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ पर रुकता है, और रुकने के बाद फिर क्या करता है कि वो अपनी ऊर्जा में, अपने ऊर्जा स्तर में, अपने घर में दोबारा से आ जाता है। ठीक है, तो ये सब समझाने के लिए किसने, जो वैज्ञानिक थे बोर, उन्होंने ये सारा परमाणु मॉडल दिया था। जो हमारा परमाणु मॉडल हम क्या कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके आधार पर क्या प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर का स्पेक्ट्रम रेखाएं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त हुई थी इसके आधार पर। ठीक है, तो ये है हमारा। अब इसको हम रब करते हैं, ये थोड़ा समझने के लिए था। अब हेडिंग डालो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालो हाइड्रोजन का रेखीय, ठीक है, स्पेक्ट्रम एक हाथ रेखीय स्पेक्ट्रम। तो ये हमारी हाइड्रोजन की, ठीक है, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन का। ठीक है, ये क्या था हमारा? रेडियल स्पेक्ट्रम था। क्या था? हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या था? सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं। ठीक है, सारणी बनाओ। जो थी हमारी वो सारणी क्या थी, पहले बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ये हम पहले श्रेणी बना लेते हैं। ये स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे n=1, इसे n=2, इसे n=3, और इसे n=4। ठीक है, इसे n=5, ऐसे करके इनको चलते जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे स्पेक्ट्रम रेखाएं कैसे प्राप्त हुई थी। अब देखो सबसे पहले, ठीक है, ये बनाओ इसको।
ठीक है। तो ये कौन सी श्रेणी सबसे पहले प्राप्त हुई थी? वो लाइमैन श्रेणी थी। क्या थी? नाम लिख दो इसका, लाइमैन श्रेणी, लाइमैन श्रेणी, लाइमैन श्रेणी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक लाइन को छोड़ के फिर से बनाएंगे हम। फिर देखो, इस टाइप से बनाते हैं हम इसको। ये हमने लाइनें खींच ली, ठीक है। तो ये थी लाइमैन श्रेणी और इसको हम नाम देते हैं फिर बामर श्रेणी। क्या देते हैं? बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, ठीक है। अब देखो आगे बनाते हैं फिर। ठीक है, ये क्या बनाएंगे हम? ये श्रेणी बन रही है हमारी, ठीक है। ये क्या बन रही है? हमारी श्रेणी बन रही है। अब ये कौन सी थी? ये थर्ड वाली थी हमारी पाषाण श्रेणी। क्या थी? पाषाण श्रेणी, पाषाण श्रेणी, ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रम रेखाएं जो प्राप्त हो रही हैं, उसके बाद देखो अब हम और बनाते हैं। ठीक है, ये बनाई हमने, ठीक है। तो अब ये कौन सी रेखाएं? ये वाली जो रेखाएं प्राप्त हुई ये थी ब्रैकल श्रेणी। कौन सी थी? ब्रैकल श्रेणी, ब्रैकेल श्रेणी, ठीक है, ब्रैकेल श्रेणी थी। उसके बाद देखो फिर और बनाओ, इसको बनाएंगे अब। इसके बाद ऐसे, ठीक है। तो ये श्रेणी जो प्राप्त हुई थी ये थी फुंड श्रेणी। कौन सी थी? फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, ठीक है। इस प्रकार ये हमने श्रेणी बना के तैयार कर ली, ठीक है। अब इस श्रेणी में देखो होता क्या है, अब इसको लिखेंगे हम। क्या करेंगे? लिखेंगे हम इसको। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे कि बोर नामक वैज्ञानिक, पहले यहाँ से लिखना शुरू करो कि बोर ने अपने, ठीक है, बोर ने क्या किया था? अपने परमाणु मॉडल, ठीक है, किसके? अपने परमाणु मॉडल, क्या किया? अपने परमाणु मॉडल में, ठीक है, अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न, अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न, ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों, ये हमारे क्या बने? ऊर्जा स्तर ही तो बने, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जो क्या था? स्पेक्ट्रम जो रेखाएं प्राप्त हुई थी उनको बताया था, ठीक है। विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा रेखाएं प्राप्त हुई, जिसके लिए उन्होंने निम्न सूत्र दिया, निम्न सूत्र दिया, निम्न सूत्र दिया, ठीक है। तो निम्न सूत्र क्या था? हमारा सूत्र था EN, ठीक है, N क्या है? EN माइनस RH/c, ठीक है, RH/c/n², ठीक है। तो ये N क्या है? यहाँ ऊर्जा स्तरों की संख्या है। N क्या है? ऊर्जा स्तरों की संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हो
आर का है, आर है ऋग्वर्ण, आर है ऋग्वर्ण, ऋग्वर्ण। ऋग्वर्ण नियतांक, ठीक है। और शी का है, शी है प्रकाश की चाल, सी क्या है, प्रकाश की चाल, सी क्या है हमारी, प्रकाश की चाल, ठीक है। और एच का है हमारा, यहाँ पर एच है हमारा प्लांक नियतांक, क्या है ये, प्लांक नियतांक, नियतांक। एच क्या है हमारा, प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करते हैं, इन श्रेणियों को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर हम सबसे पहले ये नोट कर लो, इतना नोट करो, ठीक है। इसको नोट करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं फिर, ठीक है। हम श्रेणियाँ पढ़ेंगे फिर। तो लिखो अब, इसमें रफ करो और पहली हेडिंग डाल लो। रफ करने के बाद पहली हेडिंग डाल लो, लाइमन श्रेणी। कौन सी है, पहली वाली हमारी कौन सी है, लाइमन श्रेणी, ठीक है। लाइमन श्रेणी, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी में क्या है, जो लाइमन नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से, ठीक है, किसी भी ऊर्जा स्तर से किस में आएगा, प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है। तो उत्सर्जित रेखाएं, रेखाओं का स्पेक्ट्रम, तो उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम किस में प्राप्त होता है, परावैंगनी भाग में प्राप्त होता है, तो उसे कहते हैं हम लाइमन श्रेणी, ठीक है। तो लिखो इसके अनुसार, जब किसी, ठीक है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इसे सही से बना दो थोड़ा, ठीक है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से, कोई भी ऊर्जा स्तर हो सकता है, ठीक है, किसी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, प्रथम मतलब n बराबर, ठीक है। तो प्रथम ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आता है। इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, जब उत्सर्जित यानी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है, तो वो क्या करता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे उस ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, स्तर में आता है, तब उत्सर्जित रेखाएं, ठीक है, तब उत्सर्जित रेखाओं का, ठीक है, उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या किस में प्राप्त होता है, परावैंगनी भाग में प्राप्त होता है, किसमें, परावैंगनी भाग में प्राप्त होता है, तो उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं,
श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो हम उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला इसके हिसाब से जो हमने पहले लिखा था ना, बोर का नियम था, उसी के हिसाब से इसका फॉर्मूला लिख देंगे। n बराबर 1 लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? 1/λ इक्वल टू, ठीक है, r, ठीक है, फिर कोष्टक लगाएंगे और इसमें लिखेंगे 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/स्क्वायर माइनस, अब हो जाएगा 1/n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर। अब n के मान यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जब हमने 1 लिख लिया तो 1 के आगे की जो संख्या होती है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो n के मान कितने हो जाएंगे? जहाँ n बराबर हो जाएगा फिर 2, 3, 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे वो क्या पढ़ी थी? लाइमन श्रेणी। क्या पढ़ ली? लाइमन श्रेणी। अब अगली हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको रब करो। इसको रफ करो। लाइमन श्रेणी के बाद हेडिंग डालो अब बामत श्रेणी। कौन सी? बामत श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी के बाद हेडिंग डालो बामत श्रेणी। ठीक है, तो बामत श्रेणी में लिखो अब अगली हेडिंग डालो बामत श्रेणी। क्या हो जाएगी? बामत श्रेणी। ठीक है, बामत श्रेणी। ठीक है, यानी बामत श्रेणी। तो बामत श्रेणी में क्या लिखोगे कि इसमें तो आ रहा था किसी भी उच्च ऊर्जा से प्रथम ऊर्जा में आ रहा था। किस में आ रहा था? प्रथम वाले ऊर्जा स्तर में आ रहा था। ठीक है, अब इसमें किस में आएगा? द्वितीय ऊर्जा स्तर में। तो लिखो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से, ठीक है, अब किस में आएगा? द्वितीय वाले में। किस में आएगा? द्वितीय वाले में। ठीक है, किसी ऊर्जा स्तर से, ठीक है, किस में आता है? दूसरे, यहाँ लिख दो दूसरे ऊर्जा स्तर n बराबर लिख दो, n बराबर n इक्वल टू 2। दूसरे ऊर्जा स्तर में, ठीक है, क्या करता है? जाता है या प्रवेश करता है। जब दूसरे स्तर में जाता है तो उत्सर्जित, ठीक है, उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम, तो उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम, ठीक है, किसमें प्राप्त होता है? उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में प्राप्त होता है। किसमें होता है? दृश्य भाग में प्राप्त होता है। दृश्य भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, अब किस में प्राप्त हुआ? दृश्य भाग में प्राप्त हुआ, तो इसे वामन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वामन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा अब 1/λ। लैम्डा क्या है? हमारी तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, 1/λ इक्वल टू r, ठीक है,
और कोष्टक में ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में जा रहा है तो 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, जब हमने 2 लिख लिया तो 2 के जो आगे वाली संख्या होगी वो आएगी हमारी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। तो ये हमारी कौन सी श्रेणी हो गई, वामन श्रेणी हो गई, ठीक है, कौन सी, वामन श्रेणी हो गई। अब हम पढ़ेंगे अगली पाषाण श्रेणी, ठीक है। अगली एड डालो, इसे रब करते हैं। रब करो और इसे अगली हेड डालो, पाषाण श्रेणी। तीसरे नंबर पर कौन सी है हमारी, पाषाण श्रेणी। तो लिखो पाषाण श्रेणी, ठीक है। अब इस श्रेणी में क्या है, अब पाषाण श्रेणी में क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, ये हमारी पाषाण श्रेणी है, तो कोई भी किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3 ऊर्जा स्तर में आएगा, किस में आएगा 3 वाले में आएगा, ठीक है। ये हमारी पाषाण श्रेणी है तो इस वाले में आएगा, 3 वाले में आएगा, तो उसे कहेंगे हम पाषाण श्रेणी। तो लिखो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से ठीक है, किसी भी ऊर्जा स्तर से किस में जाता है, पाषाण श्रेणी है, तो n बराबर 3 किसी ऊर्जा स्तर से, ठीक है, तृतीय श्रेणी में, तीसरे से लिख सकते हो, तीसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। तीसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। जब तीसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होता है, वो वहाँ पर थोड़ी देर रुक करके तीसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, ऊर्जा स्तर में जाता है तो, ठीक है, उत्सर्जित रेखाओं का, तो लिखो उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम ठीक है, स्पेक्ट्रम कहाँ प्राप्त होता है, अवरक्त भाग में, ठीक है। तो लिख दो स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, ठीक है। किसमें प्राप्त होता है, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पाषाण श्रेणी। किस नाम से जानेंगे हम इसे, पाषाण श्रेणी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो फार्मूला लिख दो, 1/λ ठीक है, r कोष्टक में 1/, अब क्या आ जाएगा हमारा 3 वाले में जा रहा है ना, तो 3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब n के मान यहाँ पर क्या होंगे, एक संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 में लिखे 4, 5, ठीक है, 6, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ी, अब
पाषाण श्रेणी, क्या पढ़ ली थी हमने? पाषाण श्रेणी। अब पाषाण श्रेणी के बाद आती है हमारी ब्रेकियल श्रेणी। कौन सी आती है? ब्रेकियल श्रेणी। तो इसको रफ करो। रफ करने के बाद इसमें और लिखो, अगली हेडिंग डालो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम निकालते जा रहे हैं, इसके आधार पर ही हम अगली हेडिंग डालो। अब ब्रेकियल श्रेणी, कौन सी? ब्रेकियल श्रेणी। ठीक है, अब देखो इस श्रेणी में क्या होगा। इस श्रेणी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी ऊर्जा स्तर से किस में आता है, n बराबर चौथे ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक है, तो लिखो जब किसी परमाणु में, इसमें क्या हुआ भाई, चल ही नहीं रहा है। क्या हुआ, इसमें चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो किसमें प्राप्त होगा अब? ये हमारा जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी ऊर्जा स्तर से, कौन सी श्रेणी है ये? ब्रेकियल श्रेणी। ब्रेकियल श्रेणी किसी ऊर्जा स्तर से, किसी ऊर्जा स्तर से, ठीक है, किसी भी ऊर्जा स्तर से किस में आता है, किस में आएगा? अब n बराबर 4, किसी भी ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है। चौथे ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 4 में आता है, तो उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम किसमें प्राप्त होता है? अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। किसमें? अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या इस प्रकार से ये 2 नंबर में अलग से कोई भी श्रेणी, जैसे बेकल श्रेणी बताइए या लाइमन श्रेणी बताइए, तो 2 नंबर में अलग से भी आ सकती है। वैसे ही 5 नंबर में आता है। कितने में आता है? 5 नंबर में आता है। ठीक है, अब देखो आगे, अब किस में जाएगा? n बराबर 4। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखो, हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/λ=r, कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक में लिखेंगे, अब n बराबर 4 लिखेंगे, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, अब n बराबर इक्वल टू, यहाँ n बराबर लिख दोगे, 4 हो गया तो 5 से लिखेंगे, फिर का कितने लिखेंगे? 5 6 7। ठीक है, 5 6 7, तो ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ ली? ब्रेकियल श्रेणी। कौन सी पढ़ ली? ब्रेकियल श्रेणी। अब हमारी लास्ट रहती है वो फुंड श्रेणी। ठीक है, इसे रब करते हैं और यहाँ पर फिर दोबारा हेडिंग डालते हैं, नोट करते जाना।
अगली एंट्री डालो, फुंड श्रेणी। कौन सी आएगी? फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी, ठीक है। अब फुंड श्रेणी में क्या है, इसमें भी वैसे ही लिखना है। जब किसी, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी लिख लो, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता है, किसी ऊर्जा स्तर से, किसी ऊर्जा स्तर से, किसी ऊर्जा स्तर से किस में आता है? अब n बराबर 5, ठीक है। किसी ऊर्जा स्तर से 5 में यानी n बराबर 5 में आता है, तो उत्सर्जित, ठीक है, उत्सर्जित किसका? रेखाओं का स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम, ठीक है। कहाँ प्राप्त होता है? अपरक्त भाग में प्राप्त होता है, ठीक है। किस में प्राप्त होता है? अपरक्त भाग में प्राप्त होता है। उत्सर्जित रेखाओं का स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम फुंड श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये किस पे जाएगी? अब n बराबर 5 पर, यानी 5, ठीक है। तो अब लिख लो इसका 1/λ, फार्मूला लिख देते हैं। 1/λ इक्वल टू r, ठीक है। कोष्टक में 1/5 का स्क्वायर लिखोगे, किसका? 5 का स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है। अब n बराबर लिख सकते हो, 5 के बाद आएगा जो 6, 7, 8 ... ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा, यानी कोई भी एक टॉपिक आ जाए, जैसे फुंड श्रेणी आ जाए, बहुमत श्रेणी आ जाए या लामिन श्रेणी आ जाए, तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। और हमको ऐसे डायग्राम बना के इसको दिखाना है। अगर 5 नंबर में आता है तो ये फिर पूरा आएगा, यानी हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम बनाइए, ठीक है। तो ये पूरा आएगा। अगर एक श्रेणी आती है तो तुम्हारी 2 नंबर में आएगी। तो ये तुम्हारा इस प्रकार 5 नंबर का कंप्लीट हो गया है।